हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। आप सबों का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज क्लास 10th का एक टॉपिक और देखने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग का 3 क्वेश्चंस आता है और उन्हीं में से एक पार्ट है नरेशन। तो आइए आज हम लोग नरेशन को खास करके जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस को देखने का काम करते हैं। नरेशन में खास करके आपका 3 रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा आएगा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस आपका 2 रूल्स की चर्चा करेंगे। पहला रूल चेंज ऑफ पर्सन्स की चर्चा करेंगे और यूनिवर्सल ट्रूथ खास करके आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चंस अक्सर आता है। तो आइए हम लोग इस 2 रूल को देखेंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 का हम लोग अलग वीडियो आपके सामने लाएंगे, तो काइंडली करके आप लोग इसको कंसंट्रेट होकर के सुनने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हालांकि शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर हम चाहेंगे कि आप लोग का नरेशन का खासकर बेसिक नॉलेज जरूर होगा, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, साथ ही साथ कुछ एक टर्म्स हैं। टर्म्स क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि हम बार बार बात करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज सभी के पास होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो, हमको जैसा उम्मीद है कि ये सब सारी टर्म्स आपको आता होगा। हम अभी जो कुछ भी बातें करेंगे वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी में चलते हैं, बिना कोई देरी के, बिना कोई एड और ब्रेक के आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। पहला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट आपका है चेंज ऑफ पर्सन में, जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। क्या आता है? आई और वी। अब आई और वी के जितने भी फॉर्म आएंगे वो चेंजेबल है। याद रखना, आई और वी से जितने भी फॉर्म आएंगे वो चेंजेबल है। आई और वी से क्या क्या फॉर्म आएगा? जैसे आई से आपका पॉसेसिव केस में खास करके 2 चीज़ आएंगी। ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव खास करके आएगा, वो माई आएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो माइन आएगा। उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। तो देखिए, नरेशन में ये जितने भी पार्ट आएंगे वो चेंज होता है, याद रख। उसी प्रकार आपका वी का बात कर लें, फर्स्ट पर्सन में ये भी है। वी का आवर होता है, आवर्स होता है, अस होता है, ऑब्जेक्ट में अस होता है। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ये जब तक याद नहीं रहेगा आपका गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में यू आएगा। यू का योर होता है, योर्स होता है और यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन आते हैं तो थर्ड पर्सन में ही का हिज होगा, फिर हिज होगा, फिर हिम होगा। सी का उसी प्रकार हर होता है, हर्स होता है, हर होता है। इट का इट्स होता है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा। फिर ऑब्जेक्टिव केस में इट का यूज करते हैं। दे की बात करें तो दे का देयर होता है, देयर्स होता है और देम होता है। तो ये पूरा चार्ट आप लोग इसको कंप्लीटली नॉलेज में रखेंगे, याद कर लीजिए जरूरत पड़ेगा तो। अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं उस पॉइंट पे कि हम लोग चेंज कैसे करें, ठीक है ना। तो चेंजिंग रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में खासकर एक फॉर्मूला यूज होता है। जब बनाएंगे तो वो फॉर्मूला आपका यूज होगा। कैसे? ये देखिए, हम डायरेक्टली एक सेंटेंस लेते हैं पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है कि ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ये डायरेक्ट में हम लिख रहे हैं, डी से इंडिकेट किए गए। यहाँ पर क्या गया है? आई एम योर फ्रेंड, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। अब यहाँ पर हमने शुरू में 3 वर्ड की चर्चा किए थे, याद कीजिए। पहला वर्ड क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर कौन है रिपोर्टिंग वर्ब? तो ये सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। हम आरवी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन आ गया? देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन है ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोई यदि ये भी पूछ दे कि रिपोर्टेड वर्ब कौन है, तो रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ जो वर्ब यूज हुआ है एम, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 टर्म याद रखेंगे आप जब भी नरेशन बनाएंगे, ये 3 टर्म का यूज होगा। तो ये आप क्लियर है। हम इसको एक्चुअली अलग से डिटेल करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। अब नरेशन बहुत बड़ा पार्ट है, उतना महासागर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को एग्जाम कैसे करेक्ट करें, ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, बस उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करें? देखिए, चेंज कैसे करेंगे। पहले तो सब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट रखने के बाद अब ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना। सेज मेरा किस में है? प्रेजेंट में है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, प्रेजेंट में। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी चेंज करेंगे
रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इधर जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है या फिर टेंस बोलिए, इसके टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा और कब नहीं होगा? जब इधर का सेंटेंस, इधर का वर्ब मेरा प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहे, तब इधर का सेंटेंस का जो टेंस है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब हमको इसको देख भी लेते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब जैसे सेज किए हैं तो सेज का यहाँ पर बदल दे, जब ऑब्जेक्ट रहता है तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होता है, लेकिन चेंज करके मैंने टेंस में परिवर्तन नहीं किया है। इस चीज को फोकस करेंगे। यहाँ पर सेज के बदले मैंने बस टेल्स किया है, ठीक है ना, टेल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेज है, कभी कभी ये भी रह सकता है आपका, से रह सकता है, सेज रह सकता है, या सेड भी रह सकता है, ठीक है। अब देखिए से रहेगा तो आप क्या करेंगे? टेल करेंगे। सेज रहेगा तो क्या करेंगे? टेल्स करेंगे। सेड रहेगा तो क्या करेंगे? टोल्ड कर देंगे। बस इतना ही। लेकिन ये कब होगा? जब ये पास्ट में रहेगा। बाकी ये दो चीजें आपका फ्यूचर में रह सकता है। तो यहां पर हम प्रेजेंट की बात किए तो प्रेजेंट में टेल्स, यहां तो क्लियर है। अब यहां पर ये टू हट जाएगा, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहां पर मी का मी रहेगा। क्लियर है। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले इस तरह के सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलता है, ये फर्स्ट पर्सन की बात आ गई। फर्स्ट पर्सन अभी अभी हमने बताने की कोशिश किया, या फिर इसको पुनः एक बार बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर नोट किए हुए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहे तो वो बदलता नहीं है। इसी को फिर से यहां पर बताने की कोशिश किए हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज, एन से नो चेंज, मतलब बदलता नहीं है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन इधर है मेरा, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जब यहां मेरा फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो ये ही है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। सब्जेक्ट में ही है तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे? एक्चुअली यहां पर इसके बदले कोई प्रोनाउन आएगा। अब देखिए ही के बदले प्रोनाउन क्या आएगा? ही सुटेबल है, तो हमने यहां ही रख दिया। अब हमने एक चीज जरूर यहां पर अभी अभी बोला है कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब यहां मेरा प्रेजेंट और पास्ट, तो इधर के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने यहां पर फिर टेंस में परिवर्तन नहीं किया, तो ही के साथ इज लगेगा। और देखिए ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मीन्स किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में मेरा कौन है? यहां पर मी है। अब मी के अनुसार देखिए ये क्या है एक्चुअली, पहचानिए आप। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को चेंज करके यहां कोई एडजेक्टिव ही लिखेंगे, इसके बदले कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख देना है, ठीक। इसको सेकंड पर्सन को चेंज करके माई यूज किया गया है। फिर फ्रेंड है तो फ्रेंड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने प्रेजेंट के लिया, एक फ्यूचर का ले लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट चेंज किए तो क्या करना है, फ्यूचर चेंज करें तो क्या होता है। तो सीता विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आई नीड योर हेल्प। अब चेंज करें कि सीता विल टेल, कोई चेंजिंग नहीं यहां पर, बिल्कुल भी वैसे रख रहे हैं। मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले केवल दैट का प्रयोग कर दिए। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? सीता। अब सीता के अनुसार प्रोनाउन क्या लगेगा? सी लगेगा, क्योंकि सीता फीमेल है, फीमेल के साथ सी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। आई था तो नीड था, चूंकि नीड लिखा गया था, यहाँ सी आ गया तो सी के साथ नीड से हो गया। ऐसा लग गया ना, प्रेजेंट में बनाना है हमको। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है, इसका पॉसेसिव जो खास करके एडजेक्टिव होता है वो मेरा माई होता है, तो उसके अनुसार फिर माई किए और यहाँ पर हेल्प किए। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से चेंज ऑफ पर्सन आपका हमेशा से चेंज होता है। इसमें से कोई भी रहेगा, खासकर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, तो वो चेंजेबल होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। किस अवस्था में? खासकर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो मेरा प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहे, तो फिर इधर का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर यहां तक? एक सेंटेंस और आपका इंपॉर्टेंट बनता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आप लोग शायद समझते होंगे, इसको हिंदी में बोले तो सदा सनातन सत्य, मतलब वैसा सेंटेंस जो हमेशा से सत्य होता है, इसको कोई काट छांट नहीं कर सकता। जैसे
एक बोलते हैं ना कि सूरज पूरब से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सदा हमेशा से वो सत्य होता आया है। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, ठीक है ना, तो आदमी मरणशील होता है, हम नहीं भी बोल देंगे तो भी आदमी मरेगा। तो कहने का मतलब वैसे सेंटेंस यदि आपका आ गया तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। देखिए इसको मैंने खाली छोड़ा है कि आपके सामने चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अब जब इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा तो इसमें हमको ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे, ही है तो ही कर दिए। अब यहाँ सेज है, ठीक है ना, तो बस इतना आप लोग कर देंगे। सेज के बदले यहाँ टेल्स करना है, मी करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे, फिर ये जस का तस ही लिख देना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता करना है कि ये सेंटेंस मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है। इससे पता चल गया, फिर आप बिंदास चेंज कर दीजिए। क्लियर? एक सेकंड सेंटेंस और लिए हैं कि यू सेड टू हिम मैन इज मॉर्टल। इसको भी सिंपली चेंज कीजिए, यू का यू लिखेंगे। अब से है तो ओनली टेल करेंगे आप। टेल्स मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस का यूज नहीं करना है। क्लियर? अब टू हटा करके बस हिम का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। क्लियर? तो ये इस वीडियो में हम इस 2 रूल को चर्चा किए हैं। वीडियो शायद लॉन्ग होगा, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 मेरा नरेशन पर है, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 जस्ट इसके बाद आपका 2 रूल के साथ हम और आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये और थोड़ा सा आप लोग 1-2 एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपके पास ग्रामर बुक होगा, पलट करके 1-2 रूल्स बना लीजिए। रूल्स को जहां गड़बड़ी हो रहा है, खास करके चेंज ऑफ पर्सन में, उसको आप लोग घर में भी थोड़ा सा देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, वंदे मातरम।